इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले मुंडका में और यहाँ पर है सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का। आप ठीक देखेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। नेपाल सहित हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज जी के करीबन 12 आश्रम हैं और 12 आश्रमों में भव्य कार्यक्रम है, महासमागम है, वो किया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर ब्लड डोनेशन की कवरेज, लोगों की कैसी क्या विचार हैं, कैसी क्या प्रेरणा उनको प्राप्त होती है, इस विषय में जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप बताएंगे, आप पहली बार अपने जीवन में ब्लड डोनेट करेंगे या पहले भी करते आए हैं? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और भी उनके जो आश्रम है उसमें मैंने 2 बार और ब्लड डोनेट कर लिया है। अभी मेरी तीसरी बार है यहाँ पे और जो मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। ये ब्लड डोनेशन जो किया जाता है, आखिरकार जो आप डोनेट करेंगे, क्या लगता है कि इससे क्या बदलाव होगा और कितना यूज़फुल है आपका जो रक्त आप दान करेंगे? देखिए जी, पहली बात तो रक्तदान महादान होती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रमों में जो रक्तदान होता है वो उससे बदलाव तो ज़रूर होगा मानव समाज में, क्योंकि हम जो रक्तदान करते हैं वो घायल सैनिकों को जाता है, ज़रूरतमंदों को जाता है। उससे मतलब उनके प्राण की रक्षा भी होती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है ब्लड डोनेट करना भी। तो देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं के क्या खूब विचार हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान, वाकई में रक्तदान महादान है, एक इंसान को नई जिंदगी देता है, नया जीवन देता है। यहाँ देखेंगे आप, रक्तदान करने से पहले जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो फॉर्म फिल किए जाते हैं, वो यहाँ पर हो रहे हैं। और इसी बीच मेडिकल स्टाफ जो आया हुआ है उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जीतूराम जाटोलिया। कहाँ से आए आप? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल रोहिणी। तो ये जो आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कैसे, मतलब किस प्रकार से किया जा रहा है? यहाँ निस्वार्थ भाव से ही सेवा की जा रही है, सबसे अपने मन से ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और ये होना चाहिए क्योंकि इससे सभी की जान बचती है। ये जो कार्यक्रम है कब स्टार्ट हो गया था शुरू? ये सुबह 9 बजे से शुरू हो गया और अभी झमाझम भीड़ चल रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उनका जो व्यवहार है वो कैसा है, उनका बिहेवियर? बहुत अच्छा व्यवहार है, ये बहुत अच्छे आदमी है, व्यवहार एकदम अच्छा है। अगर संत जी की आपने प्रेरणाओं को देखा होगा, उनकी जो विचारधारा है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसका यही है, एक दूसरे की शुरू से सेवा कर रहे आ रहे हैं, सबका गरीबों का जो भी है एक समान मानते हैं और सबकी सेवा कर रहे हैं, तो वो सबसे बढ़िया है। थैंक यू सो मच। दर्शकों, यहाँ पर जो डॉक्टरों का स्टाफ आया है, उसी के साथ हमारे साथ मैम हैं जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गरिमा। मैम ये बताइए कि आप और भी जगहों पर जाते होंगे, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उनकी तुलना में यहाँ पर कितना कैसा क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुंडका में सतलोक आश्रम में ये जो नई मुहिम शुरू करी है, आज हम यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं। 3 महीने पहले हम यहाँ आए थे जब यहाँ पे ब्लड कैंप लगा था, और जब भी व्यवस्था उतनी ही अच्छी थी और उस व्यवस्था में बल्कि और सुधार करके आज ये व्यवस्था और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से कि समाज की भलाई के लिए कितने ही लोग हैं जो खून, रक्तदान एक महान दान है। अगर एक कोई रक्तदान करता है तो वो 3 जिंदगी को बचाता है, तो एक रक्तदान 3 जिंदगी बचाने के बराबर है। और ये मुहिम यहाँ इस आश्रम के द्वारा की जाना, और वो भी इतनी अच्छी सुचारू व्यवस्था के साथ, तो बहुत मुश्किल है। हम बहुत से ब्लड कैंप में गए हैं जहाँ 50 डोनेशन, 100 डोनेशन ऐसे होते हैं, पर इतनी अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था हमें वहाँ भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर व्यवस्था करना, ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ यहाँ और भी स्वास्थ्य सेवाएं भी चल रही हैं। यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है छोटी, वो भी चल रही है, और ये कार्यक्रम जो 3 दिन का ये भी चल रहा है। तो इन सब व्यवस्था में बहुत ही मेहनत लगती है, और ये मेहनत किसी एक की नहीं, ये जो संत रामपाल जी के द्वारा बनाया गया एक पूरी टीम है, ये पूरी एक टीम की मेहनत यहाँ दिखाई देती है। मैम, ये सुबह से अभी आप कितने यूनिट कलेक्ट कर चुके हैं? अभी ऑलमोस्ट 50 से 60 डोनेशन तो हो चुके हैं, 50 to 60 डोनेशन हो चुके हैं। हमारा टारगेट तो हम यहाँ बता ही नहीं सकते कितना है, क्योंकि यहाँ भीड़ तो आपको कभी ख़त्म होती दिखेगी ही नहीं। जो हम एक यूनिट, एक स्टॉक लेके चलते हैं, हमारा स्टॉक ख़त्म हो सकता है, लेकिन
यहाँ जो भीड़ है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। एक एस्टिमेट है जो आपका डॉक्टर स्टाफ आए हुए हैं, कितना मतलब कलेक्ट करना है आपने, कुछ ऐसा कुछ अनुमान? एस्टिमेट हमारा 150 से 200 के बीच में है अनुमान, क्योंकि समय सीमा निर्धारित करके एक डोनेशन में कितना समय लगता है, उस समय सीमा के तहत हम इतनी डोनेशन ले पाएंगे। बाकी यहाँ भीड़ तो हज़ारों में है। फिलहाल के लिए जो व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं रक्तदाता, उनका व्यवहार कैसा है, उनका बिहेवियर जब वो ये बहुत ही अच्छा व्यवहार है उनका। एक्चुअली मैं कहूँगी, मैं पिछली बार भी यहाँ आई थी, तब भी और अब भी यहाँ जो सभी संत रामपाल जी महाराज के जो भी यहाँ भक्तजन हैं, जो भी उनको मानते हैं, जिन्होंने भी वो गुरु नाम ले रखा है, उनका व्यवहार सबके प्रति बहुत ही नम्रतापूर्वक है, बहुत ही अच्छा व्यवहार है। आप एक बार किसी से मिलोगे तो आपको मन करेगा शायद आप दोबारा भी उनसे मिलो। इस तरह का व्यवहार होना आज के समय में बहुत ही कठिन है, जो आपको यहाँ दिखाई देता है। इसी बीच एक और मैम है, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नंदिता हूँ मैं। कैसा लग रहा है आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी एक बार आ चुकी हूँ, तो सबके इतना इंटरेस्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे देते रहिए, ऐसे क्या यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, किसी भी प्रकार को कोई पैनिक वगैरह तो नहीं कर रहे, कोई नहीं घबराहट? नहीं, सब बहुत इंटरेस्ट से दे रहे हैं। अब मतलब खुद से आ रहे, दे रहे हैं, फिर ऐसे पहले मैं दूंगी, मैं पहले मैं दूंगी, ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है देख के। एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है उनका इस मुहिम से जुड़कर। कोई प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा कि आप जबर नहीं, खुद कीजिए? से ही दे रहे हैं। अगर हम लोग मना करें नहीं आप नहीं दे सकते, तो रिक्वेस्ट नहीं, हम दे देते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसे करके दे रहे हैं सब। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं भी ब्लड बैंक में डॉक्टर BA अम्बेडकर में मैं ये कर रहा हूँ, जेआरशिप कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, आप इतने हाई क्वालिफाइड हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक अलग ही आइडियल है, एक अलग ही एक मतलब विचारधारा है कि युवा जो आ रहे हैं वो भी इतने प्रेरित हो रहे हैं, और ये सारा संभव कह रहे हैं कि ये जो क्रेडिट दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हैं। आप क्या आपने उनके विषय में कुछ सुना है, जाना है? हाँ, सुना है मैंने, उतना ज़्यादा तो मैंने सुना नहीं, मगर जितना लोग बोल रहे हैं कि उनके वजह से बहुत लोगों का बहुत कुछ मतलब लाइफ में चेंजेस आए। जैसे एक डोनर मुझे बता रहे थे कि पहले वो ड्रिंक करते थे, अभी ड्रिंक छोड़ दिया है, उनके लाइफ में बहुत सारे मतलब अच्छे चीज़ें आए हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हुए हैं। तो ऐसे मतलब बहुत उनका ऐसे सुन रहे हो नाम, तो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? सचिन दास। हम देख रहे हैं लगातार करीबन 9 बजे से ही ये प्रोग्राम, ये जो कार्यक्रम है स्टार्ट हो गया था, और आपके क्या विचार हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये रक्तदान शिविर है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है, उनके अवतरण दिवस पे, क्योंकि हर साल खून की कमी से कुछ एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, या जैसे कई ज़रूरतमंदों को नहीं मिल पाता है, तो महाराज जी का आदेश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ज़रूरतमंदों तक, जिनको खून की कमी हो उन तक खून पहुँचाया जाए, निःशुल्क रक्तदान शिविर लगाया जाए। तो उसी उपलक्ष्य में ये चीज़ हुई जा रही है। मशहूर गाना है कि है काम आदमी का औरों के काम आना, ये यही बता रहे हैं कि अगर कोई किसी को समस्याएं हो जाती है, हम न जाने देखते हैं कितने एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पे रक्त की आवश्यकता होती है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ये महान कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? धीरज दास नाम है जी। सर क्या विचार हैं, आपको कैसा लग रहा है इस मुहिम से जुड़कर रक्तदान कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? सतगुरुदेव जी ने हमें ये अवसर दिया है कि हम किसी भी जरूरतमंद के काम आ पाएँ। रक्तदान महादान कहा गया है, और आज के समय में ब्लड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आप भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको वहाँ पे काफ़ी ऐसी संख्या मिल जाएगी जो लोग ज़रूरतमंद हैं और उनके पास कोई ब्लड डोनर नहीं है। जो भी हमारे समागम होते हैं उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हम कोशिश कर सकें ज़रूरतमंद लोगों के लिए ब्लड डोनेट कर पाएँ। और ये हमारा ब्लड है, ये सरकारी बैंक में जाता है और ज़रूरतमंद लोगों के काम आता है। पैसा देने के बाद भी किसी को ब्लड नहीं मिलता है, और कभी कभी तो सुनने में ये भी आता है कि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई हुई है सामाजिक उत्थान की, उसमें ये रक्तदान का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे नज़दीकी अस्पताल हैं उसमें जब भी कोई कॉल आती है तो हम
देर नहीं लगाते और अपनी टीम बना के वहाँ पे वॉलंटियर्स ब्लड डोनेशन के पहुँच जाते हैं और ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। यहाँ देखेंगे आप, ये जो रक्तदाता हैं, ये जो जितने भी रक्तदाता हैं, इनके लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी सुविधाएं हैं। आप यहाँ देखेंगे ये इतना बड़ा कूलर लगाया गया है, किसी भी प्रकार की कोई घबराहट ना हो, कोई किसी भी प्रकार को कोई पैनिक ना हो, सारी व्यवस्थाएं हैं। और रक्तदान करने के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है उसको भी ध्यान में रखते हुए सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्वच्छ जल रखा गया है, उसी के साथ साथ फ्रूट्स हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए। यहाँ पर आ रहे हैं समाज के लोग, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनील लाकड़ा है। यहाँ से पूर्व विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी, उनका लड़का हूँ मैं बड़े वाला। यहाँ जिस हिसाब से कभी रक्तदान शिविर साथ साथ चल रहा होता है, कभी दवाइयाँ चल रही होती हैं, कभी अब जैसे पीछे से पता लगा था कि लगभग 500 लोगों के लिए रिहायशी घर दिए गए हैं, ज़रूरतमंदों को दिए गए हैं। लगभग 500 परिवारों को 5000 से ज़्यादा परिवारों को गोद लिया जा चुका है। तो जब ऐसी भावना एक संगठन की नज़र आती है, एक एनजीओ की, एक संस्था की, एक धर्मार्थ ट्रस्ट की नज़र आती है, तो उससे जुड़ने में अच्छा तो लगता ही है भाई साहब। यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं सारी ओवरऑल देखें आश्रम में, तो ये बिना प्रशासन के इतना शानदार अनुशासन है। आप देख रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं आया हुआ है, लेकिन अनुशासन इतना बेहतर है। कैसा लग रहा है आपको देख कर? सर ट्रस्ट का अपना शासन है, अपना प्रशासन है, और वो प्रशासन किसी ISO मानक पे कम नहीं उतरता, पूरा खरा उतरता है। जिस तरह के बेड होने चाहिए थे उसी तरह के बेड इन्होंने लगाए हुए हैं। जिस तरह से ब्लड डोनेशन के बाद जूस वगैरह की व्यवस्था, फल फ्रूट की व्यवस्था, वो सारा इंतजाम है। गर्मी हो जाए तो कूलर लगे हुए हैं, बारिश आ जाए तो छत पे टेंट लगे हो, इंतजाम पूरा है। प्रशासन ने भी तो यही करना था, वो इन्होंने, इनके शासन ने, शासक ने, प्रशासक ने, यहाँ की सारी जो कमेटी है, कोर कमेटी का उधर सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है, हर तरह का बंदा जो घर में काम नहीं कर सकता उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ संगठन में करता है। बहुत अच्छा लगता है देख। दर्शकों आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि ये देखिए तमाम अनेकों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उनकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर एक नया समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। सभी के हाथ में ये देख रहे हैं आप, ये प्रमाण पत्र दिए गए हैं कि इन्होंने रक्तदान किया है और इनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक, एक ऊर्जा है समाज को बदलने के लिए, समाज में एक नई चेतना की जागृति के लिए, एक न्यू जब कहें कि पुनर्जागरण हो रहा है कलयुग में, सतयुग की ये आगाज़ हो रही है। ये दूसरे के दर्द को समझकर अपना दर्द समझते हैं और ये सारा सब कुछ जो संभव हो पा रहा है वो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणाओं से हो रहा है। और भी जो खबरें हैं आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।